हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम DSSB के प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज कर रहे हैं जो आपके TGT और PGT मैथमेटिक्स के एग्जाम में काम आने वाली है और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं DSSB, TGT और PGT के। तो उसमें हमने DSSB TGT 2018 का पेपर कर रहे हैं जिसमें हमने 3 सेक्शन कर चुके हैं। 3 सेक्शन का मतलब कितने क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे? 60। अब आज हमारे पास 4th सेक्शन है तो 20 क्वेश्चन आज भी हम करेंगे। एग्जाम डेट जो 23/9/2018 को हुआ था, शिफ्ट 2 का जो मेल का एग्जाम था वो पेपर हम कर रहे हैं जिसके 3 सेक्शन हो चुके हैं। अगर इससे पहले आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, 3 पेपर हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं, ये 4th पेपर चला हुआ है। तो अगर वो आपने नहीं देखे तो जाके देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है sin y प्लस e टू द पावर माइनस एक्स कोस वाई बराबर है c, देन dy by dx एट x1, पाई। तो मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, साइन वाई का डेरिवेटिव कोस वाई प्लस e टू द पावर माइनस एक्स वाई का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस एक्स कोस वाई ब्रैकेट। अब इन दोनों का डेरिवेटिव कर सकते हैं, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 कोस वाई माइनस एक्स कोस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई माइनस माइनस क्या होगा प्लस डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ भी आ जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, इसके साथ आएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये रहा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स बराबर है सी का डेरिवेटिव 0। अब हमें क्या रखना है, एक्स की जगह पे 1 और वाई की जगह पे पाई। एक्स की जगह पे 1 और वाई की जगह पे पाई रख दो। कोस पाई -1 तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो गया प्लस ई टू दी पावर -1 और -1 माइनस कोस वाई कोस पाई कितना होगा माइनस माइनस माइनस, ये भी प्लस हो गया प्लस एक्स की जगह पे 1 साइन पाई कितना होगा 0, ये 0 हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया माइनस ई टू दी पावर 1 माइनस माइनस प्लस, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया ई के। यही बताना था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो हमने प्रोसेस से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, पहले डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे, फिर ये इधर उधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाएंगे, ऐसा नहीं करना है क्योंकि पेपर ऑप्शनल टाइप है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है। तो ऑप्शनल टाइप है तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस को ही चेक करना है, वैल्यू पुट कर दे जाओ, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू पाई, चेक कर लो। नेक्स्ट देखो दूसरा क्वेश्चन, f4 बराबर है 4 और f'4 बराबर है 1, देन लिमिट x टेंड्स टू 4। तो यहाँ अगर हम 4 रखेंगे तो 2 माइनस एफ ऑफ 4 आ जाएगा बाई 2 माइनस अंडर रूट 4 आ जाएगा। तो एफ ऑफ 4 कितना है, ये भी तो 4 दे रखा है, तो 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2, 0 बाई 0 फॉर्म। अगर 0 बाई 0 फॉर्म आ जाती है तो हम कौन सा रूल यूज करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल यूज। वो क्या बोलता है, नोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लिमिट एक्स टेंड्स टू 4, नोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस इसका डेरिवेटिव 1 बाई 2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, यह क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 4, ये आ गया हमारे पास एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एफ ऑफ एक्स। उसको करेंगे उल्टा तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट एक्स। अब x की जगह पे 4 पुट कर दो, तो एफ डैश 4 एफ डैश 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एफ ऑफ 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 4। तो एफ डैश 4 कितना दे रखा है 4, एफ डैश 4 कितना है 1, देखो क्वेश्चन में दे रखा है, ये दे रखा है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 4 कितना आ जाएगा 1। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, f एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और ये दे रखा है कि f ऑफ x क्यूब बराबर है x का पावर 5 और ऑल x बिलोंग्स टू r।
ये निकालना है कि फंक्शन का डेरिवेटिव डी एफ बाई डी एक्स कहाँ पर, 8 के ऊपर। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, डी एफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव करेंगे हम तो एफ डैश एक्स आ जाएगा, एफ डैश एक्स क्यूब, अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर बराबर x की पावर 5 का डेरिवेटिव 5x की पावर 4। तो एफ डैश एक्स क्यूब किसके बराबर आ गया, 5x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 3x का पावर 2। तो एफ डैश एक्स क्यूब किसके बराबर आ गया, 5/3x का पावर 2। अब हमें निकालना है एफ डैश 8। तो x की जगह पर कितना रख देंगे, 2, तभी तो 8 आएगा, इधर एक्स क्यूब है। तो यहाँ पर भी 5/3 2 का पावर 2। तो 5/3 2 का पावर 2 कितना होगा, 4। तो कितना आ गया, 20/3। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ m greater than 1 and n belongs to natural number such that 1 का पावर m plus 2 का पावर m plus 3 का पावर m plus n का पावर n greater than equal to n ब्रैकेट n plus 1 का पावर डिवाइडेड बाई k का पावर m। तो k बताना किसके बराबर आएगा। अगर m ग्रेटर देन 1 है तो m की जगह पर 2 ले ले। तो 1 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 2 प्लस n का पावर 2, किसके बराबर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू n ब्रैकेट n प्लस 1 बाई k और उसका पावर 2। ये किसके बराबर होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 ग्रेटर देन इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई k का पावर 2। तो यहाँ से n कट जाएगा, n प्लस 1 से पावर कट जाएगी। तो 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1 बाई k का पावर 2। तो यहां देखना है हम k की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एक लिखेंगे तो क्या इससे बड़ा हो जाएगा। अगर हम k की जगह पर 1 रखते हैं, इफ k बराबर है 1, तो 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1 बाई 1, ये हो सकता है। अगर हम n की जगह पर 2 रख लेते हैं, n तो नेचुरल नंबर है, एक भी हो सकता है, एक रख लेते हैं, तो ये कितना आएगा, 3/6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो क्या 1/2 2 से बड़ा होता है, नहीं। तो ये पहला ऑप्शन है गलत। k की जगह पर अगर हम 2 रख लेते हैं तो 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से काट दो। तो 2n प्लस 1 क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ब्रैकेट n प्लस 1। क्या ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। टू का पावर 2 इधर 4 आ जाएगा भाई, 2 का पावर 2 आएगा, देखो यहाँ k का पावर 2 था, k का पावर 2 4, तो यहाँ कटेगा तो 2, ये आ गया हमारे पास 2n प्लस 1 बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2। तो इसको लिख दो 2n बाई 3 प्लस 1 बाई 3 n बाई 2 प्लस 1 बाई 2, इसको इधर ले आओ, उसको उधर लेके चले जाओ। तो 2n बाई 3 माइनस n बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो n क्या आ जाएगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो n क्या है, नेचुरल नंबर, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो हमने ये ऑप्शन से चेक करना 1 और 2 पुट करके। ए बी सी पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 16, देन ए बी सी विल बी ग्रेटेस्ट। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कब ग्रेटेस्ट होता है, तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3,
क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। तो ये ग्रेटेस्ट कब होता है? जब ये तीनों क्या हो जाए बराबर, ए बराबर है बी बराबर है सी। अर्थमेटिक मीन किसके बराबर आ जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर आ जाएगा? हार्मोनिक मीन के। तो ग्रेटेस्ट तभी होता है ए बराबर है बी बराबर है सी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। A welfare organization introduced an educational scholarship scheme for the school going children of a backward village. The rates of scholarship were fixed as given below. एज ग्रुप है 5 से 7 30 रुपए, 8 से 10 40 रुपए, 11 से 13 50 रुपए, 14 से 16 60 रुपए, 17 से 19 70 रुपए। द एज ऑफ 30 स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स आर नोटेड एज। 30 स्टूडेंट है जिनकी एज दे रखी है, तो ये बताना है कि फाइंड द टोटल मंथली स्कॉलरशिप अमाउंट टू बी पेड टू द स्टूडेंट्स। तो पहले 5 से 7 के बीच में निकालो कौन कौन से। 5 से 7 ये भी दोनों, 3 4, 5 से 7 5 6, करो तुम भी टोटल कितना आ गया 5 से 7 के बीच में? 6 7 8, और भी कोई है? 5 से 7 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया अभी। तो 10 5 से 7 के बीच में हो गए, और एक स्टूडेंट को कितनी मिलती है? 30 रुपए। तो 5 से 7 के लिए टोटल कितने रुपए वाले? 300 रुपए। उसके बाद देखो 8 से 10 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7, और कोई बचा है? 8। तो 8 गुणा 40 कितने हो गए? 320 रुपए। 11 से 13 में देखते हैं हम कितने हैं। 11 से 13 में 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 गुणा 11 से 13 के लिए कितने? 50 रुपए, 350 रुपए। उसके बाद देखते हैं हम 14 से 16 में कितने बचे हैं। 14 से 16 में हमारे पास 1 2 3। तो 3 गुणा 60 कितने हो गए? 180 रुपए। और 17 से 19 में कितना बचा? 1 और 1 2। तो 2 गुणा 70 140 रुपए। टोटल कर दो इसका, कितना आ गया? 1290 रुपए। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए बी ग्रेटर देन 0 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए क्यूब बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी का पावर 4। आसान है, हमें पता है अर्थमेटिक मीन क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो हम 4 नंबर ले लेते हैं, ए प्लस ए प्लस ए प्लस 3b। कितने नंबर हो गए? 4। अर्थमेटिक मीन क्या होगा? चारों को जोड़कर 4 से भाग। ग्रेटर देन इक्वल टू, चारों की गुणा कर दो, ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई 3b, और उसका पावर स्क्वायर कितना? पावर स्क्वायर सॉरी उसका पावर 1/4। ये कितना है? 3a प्लस 3b डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना आ गया? a का पावर 3 3b। यहाँ तक कोई डाउट? अभी यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, 3/4 आ गया, यहाँ आ गया a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू पावर 1/4 a क्यूब 3b। इसको डिवाइड कर दो, 3/4 क्या आ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू पावर 4 a क्यूब डॉट 3b डिवाइडेड बाई a प्लस बी। हमें क्या निकालना है? इसका कितना पावर होना चाहिए? देखो ऊपर वाले का पावर कुछ नहीं, नीचे वाले का पावर 4। अगर हम दोनों तरफ पावर 4 कर देते हैं तो 3 का पावर 4 कितना होगा?
और 4 का पावर 4 कितना होगा? 3 का पावर 4 होगा 81 डिवाइडेड बाय 4 का पावर 4 होगा 256 ग्रेटर देन इक्वल टू ए क्यूब डॉट 3b डिवाइडेड बाई ए प्लस बी का पावर 4। लेकिन यहाँ पर देखो क्वेश्चन में ए क्यूब बी है तो ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हमारे पास कितना बच गया 27/256 ग्रेटर देन इक्वल टू ए क्यूब बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी का पावर 4। तो 27/256 मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे बार बार, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एस एक सेट, लेट एस सेट के अंदर एलिमेंट दे रखा है -1 0 1 2 1 4। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द वेक्टर 3k + 2 3 और 10 बिलोंग्स टू द लीनियर स्पैन ऑफ s। लीनियर स्पैन का मतलब इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से हम ये बना सकते हैं। अगर 3 एलिमेंट LD है, LD का मतलब 2 एलिमेंट से कोई तीसरा एलिमेंट हम बना सकते हैं, तो उनका डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है? 0 के। तो -1 0 1 2 1 4 3k + 2 3 और 10 डिटरमिनेंट किसके बराबर आएगा? 0 के। तो एक्सपेंड कर दो, -1 के थ्रू करेंगे 10 - 12 प्लस 0 के थ्रू 0 और 1 के थ्रू करेंगे 6 - 3k - 2 किसके बराबर आएगा? 0 के। तो यहाँ कितना आ गया? 2 प्लस यहाँ कितना आ गया? 4 - 3k बराबर है 0। तो 6 - 3 के बराबर है 0। 6 किसके बराबर आ जाएगा? 3 के का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। A, B, C are the 3 sets of the values of x. A, B, C. Select the correct statement from among the following. Mean, median, mode of A are same. तो इसको हम लिख लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। 1 2 2 3 3 3 7। इसका मोड कितना है? जो सबसे ज्यादा बार आया है, मोड बराबर है 3। मीडियन कितना है? मीडियन भी इसके बीच का वैल्यू कितना है? 3। मीन और देख लेते हैं इन सबको जोड़कर, 1 और 2 3 और 2 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14 और 7 21 डिवाइडेड बाई 7। टोटल कितने? 7। कितना आ गया? 3। तो मीन, मीडियन, मोड तीनों बराबर है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, ऑप्शन से ही चेक करना है क्वेश्चंस को क्या पूछा गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, द मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ द रियल नंबर्स। अब हमें पता है कि ए एम क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। तो इनका मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ रियल नंबर पूछा है, इनका सम कर दो। ए का पावर -5 प्लस ए का पावर -4 प्लस 3 ए का पावर -3 प्लस 1 प्लस ए का पावर 8 प्लस ए का पावर 10। कितने नंबर हो गए हमारे पास? 6। ग्रेटर देन इक्वल टू किसका होगा? इसका पावर 1/6। तो इनकी मल्टीप्लाई, ए का पावर -5 मल्टीप्लाई ए का पावर -4 मल्टीप्लाई 3 ए का पावर -3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई ए टू द पावर 8 मल्टीप्लाई ए टू द पावर 10। 5 और 4 9 और 3 12। कितना हो गया? बार इसको हम ऐसे कर सकते हैं, दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं। देखो इसमें दूसरा तरीका कैसे करेंगे, इन नंबर्स को लिख लो पहले। नंबर है ए का पावर -5 ए का पावर -4 3 ए का पावर -3 को तीनों को अलग अलग लिख लो। ए का पावर -3 ए का पावर -3 ए का पावर -3 1 गुणा ए का पावर 8 और ये है ए का पावर 10। कितने हो गए? 3 3 6 और 2 8। हाँ अब लिख सकते हैं इनका सम।
ए का पावर -5 प्लस ए का पावर -4 प्लस ए का पावर -3 ए का पावर -3 ए का पावर -3 प्लस 1 प्लस ए टू द पावर 8 प्लस ए टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 8 ग्रेटर देन इक्वल टू किसके आएगा? पावर 1/8 इनकी सब की गुणा, ए का पावर -5 गुणा ए का पावर -4 गुणा ए का पावर -3 ए का पावर -3 ए का पावर -3 1 गुणा ए का पावर 8 गुणा ए का पावर 10। पावर देख लो, 5 और 4 9, 3 12 और 3 15 और 3 18, माइनस का 18, 10 और 8 प्लस का 18, तो ए का पावर कितना हो जाएगा? 0 मतलब 1। तो ए का पावर -5 प्लस ए का पावर -4 प्लस 3 ए का पावर -3 प्लस 1 गुणा प्लस ए का पावर 8 प्लस ए का पावर 10 प्लस आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो जाएगा? 8 के। तो मिनिमम वैल्यू कितनी मिल गई हमें पास? 8। सी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही होने हैं, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। पहले की 3, तो 3 में कितना जोड़ने पर 20 आएगा? 17। 20 में कितना जोड़ने पर 36 आएगा? 16। यहाँ से देखो 12, यहाँ देखो 2, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी हुई? 17। किसकी? 63 से 65 की। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। The following table gives the frequency distribution of marks of 400 students in the examination. If the maximum marks required for passing is 35, what percentage of student get passed through competition? देखो 5, 20 में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लें हम यहाँ पर, ठीक है। 20 और 5 25, यहाँ कितना होगा? 65, 40 जोड़ेंगे तो यहाँ जोड़ेंगे तो 135, 220, 220 के बाद कितना आएगा? 220 में हम कितना जोड़ेंगे? 65, तो कितना आएगा? 285, 50 जोड़ेंगे तो 335, 370, 390, 400। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। इफ द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर पासिंग 35, मार्क्स दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। अब देखो यहाँ तो 40 से ऊपर मार्क्स चले गए, तो इससे ऊपर जितने भी हैं सब के सब आ जाएंगे, लेकिन इसके अंदर तो हमारे पास आधे नंबर आएंगे। यहाँ से 30 से 35 में अगर 70 हैं तो 30 से 40 के बीच में 70 हैं, तो 30 से 35 के बीच में कितने होंगे? 35। तो इन सब का जोड़ कर लो, 5 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 35, 60, 65 प्लस 35 कितना आ गया? 100। 100 स्टूडेंट के 35 से नीचे हैं, तो कितने परसेंट के 35 से नीचे हैं? 25% के 35 से नीचे हैं। पूछा कितना है? तो परसेंटेज ऑफ पासिस द एग्जामिनेशन, तो 25% फेल हुए तो कितने पास हुए? 75%। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किसी भी तरीके से कर सकते हो आप इसको। नेक्स्ट देखो, I1 दे रखा है, इंटीग्रल I2 दे रखा है, तो ये बताना है I1 और I2 में क्या रिलेशन है। I1 दे रखा है e का पावर 2 dx डिवाइडेड बाई log x। अगर हम log x को t ले लेते हैं तो 1/x dx किसके बराबर आ जाएगा? dt के। dx किसके बराबर आ जाएगा? x dt के। x का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो x बराबर है e टू द पावर t, तो dx किसके बराबर आएगा? e टू द पावर t dt। और जब हम e रखेंगे तो log e बराबर है t, log e कितना होता है? 1, तो t का वैल्यू कितना आएगा? 1। और log e का पावर 2 बराबर है t, तो 2 आ जाएगा, तो 2 किसके बराबर आ जाएगा? t के। तो लिमिट चेंज होगी 1 से लेकर 2 तक। dx चेंज हो गया, dx की जगह क्या आएगा? e टू द पावर t dt डिवाइडेड बाय log x की जगह पर क्या आएगा? t, ये आ गया i1। अब इसको चेंज कर सकते हो फिर से, i1 पूरा वेरिएबल चेंज कर दो 1 से लेकर 2 तक, e टू द पावर x dt डिवाइडेड बाई x। ये देखो i1 और i2 सेम है, सेम है तो क्या लिख सकते हैं? या तो i1 बराबर है i2 लिखा होगा,
या I1 माइनस I2 बराबर है 0 लिखा होगा। कौन सा लिखा है? ए ऑप्शन में I1 माइनस I2 बराबर है 0। आसान क्वेश्चन है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx बराबर है टेंजेंट इनवर्स x प्लस जी एक्स प्लस के, तो जी एक्स का वैल्यू बताना क्या होगा। इंटीग्रल है भाई x माइनस 1 का पावर 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 2 dx। ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 2 dx। अब इनको अलग अलग कर सकते हैं, इसको अलग लेके जाओगे तो ये आ गया हमारे पास 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 2 dx। इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स x माइनस इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, एक्स स्क्वायर सॉरी 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन, अरे उल्टा कर दो ना डेरिवेटिव, 1 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 2। तो ये उसका उल्टा होता है, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ आ गया हमारे पास 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो ये तो था हमारे पास गिवन। ये क्या लिखा हुआ है, जी एक्स, तो जी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ए इज ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 3। तो इसमें क्या होता है, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस यहाँ आता है A11 A22 A33 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर है 0। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर के साथ कितना है, प्लस का 3, लैम्डा स्क्वायर के साथ कितना होता है, ट्रेस माइनस ट्रेस ऑफ ए बराबर है 3। तो ट्रेस ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा, -3 के। और ट्रेस ऑफ ए कितना दिया है, x, तो x बराबर है -3। ऐसे ही डिटरमिनेंट का कर देंगे, यहाँ कितना दिया 3 और यहाँ कितना दिया माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर है 3, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा, -3 के। तो y किसके बराबर आ जाएगा, -3 के। x और y दोनों -3 के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। कैलकुलेट द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मोड का मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया। अब यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 16। इसको हम क्या सिलेक्ट कर लेंगे, मॉडल क्लास। तो मोड का फॉर्मूला क्या होगा, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। यही फॉर्मूला होता है। तो ये क्या है F1, ये क्या है F0 और ये क्या है F2। तो L क्या है, लोअर लिमिट 70 प्लस F1 कितना है 16 माइनस F0 कितना है 10 डिवाइडेड बाई 2 गुणा F1 कितना है 16 की 2 गुणा 32 माइनस F0 10 माइनस F2 14 गुणा H। हाइट कितनी है इनके बीच में, 70 और 80 के बीच में डिफरेंस 10 का। तो ये हमारे पास आ गया 70 प्लस 16 में से 10 घटेंगे तो 6 डिवाइडेड बाई यहाँ 14 में से 32 में से 14 घटाओगे तो 18 गुणा 10 3। तो ये कितना आ गया, नहीं यहाँ हमने गड़बड़ कर दिया, ये आ जाएगा भाई 6 डिवाइडेड बाई 32 माइनस 24 कितना बच गया 8 गुणा 10। तो 70 प्लस 3/4 कितना होता है 0.75 मल्टीप्लाई 10
70 प्लस 7.5 तो 77.5। ऑप्शन नंबर बी के अंदर, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। उसके लिए हमें CF निकालना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4, 4 में 6 जोड़ेंगे 10, 10 में 8 जोड़ेंगे 18, 18 और 12 30, 30 और 7 37, 37 और 2 39। तो टोटल कितने नंबर आ गए हमारे पास? 39 फ्रीक्वेंसी। इसका हाफ करेंगे, 13 मीडियन हाफ करते हैं, 39/2 कितना? 19.5। देखो कहाँ पर 19.5 18 के बाद आएगा, इसके अंदर 19 से लेकर 30 तक। तो ये मीडियन क्लास सिलेक्ट होगी। अब मीडियन का क्या फॉर्मूला है? L प्लस n बाई 2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F गुणा H। L लोअर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट कितनी है? 8, 8 प्लस n/2 कितना आ जाएगा? 19.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे पहले वाले की कितनी है भाई? 18 डिवाइडेड बाई इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12 मल्टीप्लाई H, इनके बीच का डिफरेंस 4, 8 और 12 के बीच का क्लास, तो 8 प्लस 1.5 बटे 12 गुणा 4, 4 से हम काट सकते हैं। ये कितना गया? 8 प्लस 0.5 8.5। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n दे रखा है 10 के बराबर है, p दे रखा है 0.6 और हमें ये निकालना है सेकंड मोमेंट अबाउट द ओरिजिन E(x²). इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है? डायरेक्ट तुम लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 p² प्लस np। वैल्यू रख दो 10, n माइनस 1 9, p का स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 2 0.36 प्लस n गुणा p 10 की और 0.6 की गुणा 6, 10 गुणा 0.6 कितना हो जाएगा? 6। तो ये 90 गुणा 0.36 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 9 की गुणा करेंगे 5 32 0 2 32.4 जमा 6 33 32.4 में 33 नहीं 38। तो ऑप्शन नंबर डी 38। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है और फंक्शन आना चाहिए e⁻x माइनस e⁻x में। इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जाएगी। देखो इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। तो हम e⁻x कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, कितना आ गया? e⁻2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई नीचे है, नीचे वाले को हम क्या लिख सकते हैं? e⁻4x। हमने क्या कर दिया इसमें? प्लस 2 e⁻2x कर दिया माइनस 2 e⁻2x कर दिया। तो e⁻4x प्लस 2 e⁻2x प्लस 1, माइनस वाला कितना हो जाएगा? माइनस 3 e⁻2x dx। इसको कैसे लिख सकते हैं? e⁻2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये क्या है? e⁻2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं? √2 3 e⁻x का पावर 2 dx। अब पुट करेंगे e⁻x को t के विद रिस्पेक्ट में, तो e⁻x dx इसके बराबर आ गया dt के। तो इंटीग्रेशन किस में चेंज हो जाएगा? हमारे पास t का पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई t का पावर 2 प्लस 1 का पावर 2 माइनस √3 t का पावर 2 dt।
यहाँ तक आ गया समझ में। अब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को ओपन कर देंगे, टी स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वेयर प्लस 1 माइनस अंडर रूट 3t और टी स्क्वेयर प्लस 1 प्लस अंडर रूट 3t ओपन कर दिया। अब 2 से गुणा कर दो, 2 से ऐड कर दो, तो ऊपर वाले के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, 1/2 बाहर आ गया। देखो ये क्या है, 2t स्क्वेयर प्लस 2 हो गया, तो इसको लिख दो टी स्क्वेयर प्लस 1 प्लस टी स्क्वेयर प्लस 1, अंडर रूट 3 ऐड कर दो, अंडर रूट 3t, अंडर रूट 3t सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एक ये पेयर बन जाएगा, एक ये पेयर बन जाएगा, दोनों अलग अलग बन जाएंगे, तो दोनों को अलग अलग बना लो। टी स्क्वेयर प्लस 1 प्लस अंडर रूट 3t प्लस टी स्क्वेयर प्लस 1 माइनस अंडर रूट 3t डिवाइडेड बाई टी स्क्वेयर प्लस 1 माइनस अंडर रूट 3t और टी स्क्वेयर प्लस 1 प्लस अंडर रूट 3t dt, दोनों को अलग अलग कर दो, तो 1/2 क्या आ जाएगा, dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वेयर प्लस अंडर रूट 3t प्लस 1 प्लस dt डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन का साइन टी स्क्वेयर माइनस अंडर रूट 3t प्लस 1। तो इनको क्या लिख सकते हैं, इनको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाई, इसको स्क्वायर में बना लो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, t प्लस अंडर रूट 3/2 का पावर 2 प्लस 1/2 का पावर 2 प्लस सेम ऐसे ही t माइनस अंडर रूट 3/2 का पावर 2 प्लस 1/2 का पावर 2, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x के, तो ये आ गया हमारे पास 1/2 टेंजेंट इनवर्स 2t प्लस अंडर रूट 3 और यहाँ आ जाएगा प्लस टेंजेंट इनवर्स 2t माइनस अंडर रूट 3 प्लस c। यहाँ तक कोई डाउट है, तो 1/2 यहाँ से हट जाएगा, 1/2 2 का फॉर्मूला होता है। इसको आगे सोल्व करने के लिए हमने उसको ऊपर से रफ करना पड़ेगा, यहाँ से रफ कर देते हैं, देखो ये 2 स्टेप रफ कर देते हैं यहाँ से, वापिस से t का वैल्यू पुट कर दो, या फिर पहले टेंजेंट इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला वो लगा दो, टेंजेंट इनवर्स a प्लस बी, टेंजेंट इनवर्स a 2t प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2t माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2t प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 2t माइनस अंडर रूट 3। ये आ गया हमारे पास टेंजेंट इनवर्स, ऊपर बन गया कितना, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, बच गया 4t और यहाँ 1 माइनस 4t स्क्वेयर माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ आएगा टेंजेंट इनवर्स 4t डिवाइडेड बाई 4 ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वेयर, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आएगा टेंजेंट इनवर्स t डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वेयर। अब ये t का वैल्यू t किसके बराबर था, e टू द पावर x को हमने t लिया था, तो ये आएगा टेंजेंट इनवर्स e टू द पावर t डिवाइडेड बाई 1 माइनस e टू द पावर t का पावर 2 या 2t। इसको क्या लिख सकते हैं हम, टेंजेंट इनवर्स e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस c। तो ये कौन सा फॉर्मूला टेंजेंट x का है, यहां तक आने में ही तुम्हें पता चल जाना चाहिए, ये बड़ा, ये जितना हमारे पास यहाँ तक आ गया टेंजेंट में मिलेगा, बस उसको यहाँ ही लिख दो, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब ऐसे क्वेश्चन में पूरा सोल्व करने की जरूरत तो नहीं है। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये, आई दे रखा, आई ग्रेटर देन 0, आई है 1 से लेकर n तक, a1 a2 a3 इनकी सबकी मल्टीप्लाई है 1 के बराबर, देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है। अब वही सेम बात है, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, ठीक है, तो नंबर सही है, इनकी मल्टीप्लाई बतानी है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, अरे देखो
इनको एक एक ले लो, एक 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 सब एक एक के बराबर है। तो यहाँ एक एक रखेंगे हम, 2 गुणा 2 कितने टाइम्स, n टाइम्स, 2 गुणा 2 n टाइम्स, तो 2 का पावर n कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पूरा सोल्व करने की जरूरत भी नहीं क्वेश्चन को। तो ये थे हमारे पास सेक्शन नंबर 4। तो टोटल 80 क्वेश्चन हो चुके हैं। 10 क्वेश्चन और हैं इस पेपर के, वो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे। तो जिसने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको पीडीएफ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं और अब आपको डेली क्लासेस मिलेंगी चैनल के ऊपर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपना जो भी दोस्त आपका DSSS टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहा है उसके साथ शेयर कर लेना। थैंक यू एवरीवन।